हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलते रहें। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका नेमी सर। तो जैसे कि क्लास 12th में अपन क्लास लेक्चर 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5 और इसी का टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टॉपिक का नाम है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो अगर इसकी अपन बात करें तो मान लीजिए कोई भी बॉडी है, उस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बहुत कम है, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लेस, बहुत कम अगर इलेक्ट्रॉन्स है, तो अपन बोल सकते हैं कि वहां पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस फॉलो होना चाहिए। जैसे वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज वाज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो वो जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो होनी चाहिए अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्जेस बहुत कम होते हैं। बट एक्चुअली में होता क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं किसी भी बॉडी पे, तो इस वजह से जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी है उसको नेग्लेक्ट करके चल दिया जाता है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे कोई भी चार्ज बॉडी है, इस पे अगर मैं आपको बोलूं कि 100 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो 100 इलेक्ट्रॉन्स तो बेसिकली आप ध्यान रखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। बट इसकी बजाय अगर यहां बोल दिया जाए 30 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस केस में आप क्वांटाइजेशन को नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं। सो ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ये डिस्क्रीट नेचर को शो करता है। डिस्क्रीट मतलब डिफरेंट डिफरेंट, आप एक एक इलेक्ट्रॉन की स्टडी करते जा रहे हैं, बट यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन की स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता। तो इस इन पूरे चार्जेस को एक कंटिन्यूअस मैनर में सॉल्व किया जाता है और इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो व्हाट इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? सो दिस इज नोन एज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कि मैक्रोस्कोपिक स्टडी पर अगर बात करें, मैक्रोस्कोपिक स्टडी का मतलब हो गया बहुत बड़े लेवल, माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे लेवल पे। इट मैक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज नेग्लेक्टेड। इन दिस केस चार्ज जो होता है उसको ये मान लिया जाता है कि किसी भी सरफेस पर स्प्रेड इन कंटिन्यूअस मैनर इन ए रीजन, या किसी भी सरफेस पर वो एक कंटिन्यूअस मैनर में स्प्रेड हुआ है। अब ये जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप है? नंबर फर्स्ट, लीनियर चार्ज। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि अगर कंटिन्यूअस चार्ज जो है किसी भी लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट है, so if continuous charge distribution is along the length, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो लेंथ है, मैं मान लेता हूं कोई भी वायर है, लेट सपोज इस पे अपन ने पॉजिटिव चार्ज दिया, ये पॉजिटिवली चार्ज वायर है, तो ये किसकी तरह वर्क करेगा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरह। तो इसके किसी भी पॉइंट पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के किसी भी पॉइंट पर अपने को, लेट्स सपोज इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट पर चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्वांटिटी यूज की जाती है जिसको बोला जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज अ पार्ट ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, पहले क्या होता है। तो एक नाम जैसे आपको बताया गया था लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है?
सो लेमडा होता है अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। सो लेमडा इज डिफाइंड एज, लेट्स सपोज अमाउंट ऑफ चार्ज इज dq एंड लेंथ है इसकी dl। अगर कंप्लीट लेंथ के लिए बात करें सो ये हो जाएगा लेमडा इक्वल्स टू चार्ज q अपॉन लेंथ l। सो ये होता है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें सो ये हो जाएगा कूलम पर मीटर। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी का कहां पे रोल है, सो अपन बात कर रहे थे जैसे कि मान लीजिए ये कोई लाइन है, मान लीजिए इस लेंथ एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि ये लेंथ एलिमेंट है, तो लेंथ एलिमेंट के लिए हमेशा एक टाइप की चार्ज डेंसिटी डिफाइन होती है जिसको बोलते हैं लेमडा। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले इसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। लेट्स सपोज यहां से स्टार्ट करा, एक स्मॉल चार्ज हो गया dq। स्मॉल चार्ज की वजह से लेट्स सपोज डिस्टेंस इज r, इस स्मॉल चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सो एज वी नो दैट, ये अपने को पता है कि पॉइंट P पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो स्मॉल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल। फॉर्मूला होता है कि Q यहां पर हो गया dq अपॉन r स्क्वायर, k dq अपॉन r स्क्वायर। अगर आपने यहां ध्यान से देखा हो तो लेमडा अगर बात करें तो लेमडा डिफाइन है पूरे लेंथ के लिए। सो ये हो जाएगा कंप्लीट चार्ज अपॉन लेंथ। बट यहां पर ओनली फॉर स्मॉल चार्ज के लिए मेरे को वैल्यू चाहिए लेमडा की, तो इसके लिए क्या करेंगे। सो इसके लिए बोला जा सकता है कि इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इसका मतलब है कि 1 मीटर लेंथ अगर है तो उसके लिए चार्ज डेंसिटी है लेमडा। अगर 1 मीटर लेंथ है तो उसके लिए चार्ज डेंसिटी है लेमडा। 2 मीटर के लिए हो जाएगा 2 लेमडा। अगर इसकी लेंथ में dl मान लूं, जो आपने चार्ज लिया है उसकी लेंथ dl है, सो dl लेंथ के लिए कितना चार्ज हो जाएगा। सो ये हो जाएगा लेमडा dl, ये हो जाएगा लेमडा dl। और इसी dl लेंथ के अंदर चार्ज है कितना बेसिकली, तो dq चार्ज है। तो dq चार्ज में कितनी चार्ज डेंसिटी है, लेमडा dl। सो यहां पर dq को रिप्लेस किया जा सकता है लेमडा dl से अपॉन r स्क्वायर। सो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज dq एट द पॉइंट P। बट अपने को कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो इस लेंथ एलिमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने के बाद इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई उन सब का इंटीग्रेशन कर दिया, क्योंकि अपने को पता है इंटीग्रेशन का काम छोटे छोटे फंक्शंस को कंबाइन करने का होता है। सो यहाँ पर ई आ जाएगा इंटीग्रेशन डी की ये वैल्यू पुट कर दीजिए। सो ये ऐसे अपन पॉइंट P पर किसी भी लाइन की वजह से, किसी भी एक 1D की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो ये होता है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है इसका एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो इस बार भी नाम से आपको जैसे पता चल रहा है कि चार्ज अगर किसी भी एरिया के अलोंग, किसी भी सरफेस एरिया के अलोंग अगर डिस्ट्रीब्यूट है तो वो कहलाता है एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग ए सरफेस तो उसको अपन बोलेंगे एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कोई भी प्लेन शीट ले ली, ये प्लेन शीट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अब एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक दूसरी क्वांटिटी ली जाती है जिसको बोला जाता है
एरिया चार्ज डेंसिटी एंड डिनोटेड बाय सिग्मा। अब ये क्या होता है, सो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सो सिग्मा एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस, उस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे सिग्मा डिफाइन होता है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। कितना चार्ज लिया अपॉन सरफेस एरिया। आप इसकी जगह ए भी यूज कर सकते हैं, ए इज एरिया, एस फॉर एरिया। ऐसा यूनिट कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। अब इसके लिए अगर बात करें इस प्लेट के लिए, अब इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले इसका छोटा सा पोर्शन लिया, छोटा सा लेंथ, छोटा सा एलिमेंट dq। लेट सपोज इसकी डिस्टेंस है यहाँ पर r। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो सिमिलर टू लेंथ एलिमेंट सबसे पहले छोटे छोटे पोर्शंस लेंगे तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा dE। सो dE का इंटीग्रेशन कर दिया तो इट बिकम्स k dq अपॉन r स्क्वायर। dq को इस बार इन टर्म्स ऑफ सिग्मा लिखना है, सो ये हो जाएगा सिग्मा ds। सो E becomes इंटीग्रेशन k सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर। तो इस वे से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है पॉइंट P पर ड्यू टू ए प्लेन शीट और 2D और ए सरफेस एरिया। सो अगला टाइप है इसका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलर वे में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द वॉल्यूम, मान लीजिए कोई भी स्फीयर लिया, ठीक है, इसके कंप्लीट वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो ऐसे केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको डिफाइन करने के लिए नई क्वांटिटी रिप्रेजेंट की जाती है जिसको रो बोलते हैं, विच इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बिकम्स चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सो Q अपॉन V। इफ अपन यहाँ स्फीयर लिया है तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4/3 पाई r3। ऐसा यूनिट की अगर बात करें इसकी, सो इट बिकम्स कूलम अपॉन मीटर क्यूब। सिमिलर वे से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है। पहले एक चार्ज लिया, लेट सपोज पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, स्मॉल चार्ज लिया तो इंटीग्रेशन ऑफ D, स्मॉल चार्ज की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा DE, उस सब का वेक्टर सम कर दीजिए तो ये हो गया k dq अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर dq को इस बार लिखा जाएगा रो dv। सो वैल्यू पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन k रो dv अपॉन r स्क्वायर। This is the value of electric field at point P due to a sphere। इसको बोला जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और ऐसे कैलकुलेट करेंगे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इसकी कुछ एप्लीकेशंस है जिसका अपन यूज कर सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट एप्लीकेशन जैसे अपन पढ़ेंगे, फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन लॉन्ग वायर। थिन लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। पॉइंट P के साथ ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, ये एंगल है आपका थीटा। पॉइंट P के साथ ये थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। सो अपन क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज dq, इसके अंदर चार्ज है dq। सो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले अपन करते हैं उसकी डायरेक्शन। सो डायरेक्शन के लिए जैसा कि अपनी को पता है कि ये पॉइंट चार्ज पॉजिटिव, यहाँ पे कोई भी चार्ज रखा पॉजिटिव तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा हुआ,
ये हो गया आपका DE। सो यहां पर DE की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, तो अपने को पता है किसी एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, KQ/R²। सो यहाँ पर Q की जगह क्या है, DQ/R², मीन्स ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये D, ये Y, ये थीटा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस। सो इट बिकम्स D² + Y²। सो डिस्टेंस विल बी D² + Y² का रूट हो जाएगा यहाँ पे। तो सो ये हो जाएगा D² + Y²। अब यहां पे अगर अपन बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब अपने को क्या करना है, इस कंप्लीट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो इसके बाद यहां पे लिखा हुआ DQ, अपने को पता है लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो लैम्डा की टर्म्स में इस DQ को क्या लिखा जा सकता है, सो अपन लिखते हैं 1 मीटर के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, 2 मीटर के लिए हो जाएगी 2 लैम्डा। सो यहाँ पे कितने मीटर के लिए, dy के लिए हो जाएगी लैम्डा dy, और इसी के अंदर जो चार्ज है वही आपका DQ है। तो DQ चार्ज के अंदर लीनियर चार्ज डेंसिटी अपन लिखेंगे लैम्डा dy। सो इट बिकम्स k लैम्डा dy अपॉन D² + Y²। This is the value of electric field due to this small element. So इस लेंथ एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया DE। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आप निकाल सकते हैं। एक कंपोनेंट हुआ कुछ यूं, दूसरा ऐसे। ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल, ये एंगल होगा थीटा। सो इसको लिखेंगे DE cos थीटा एंड इट बिकम्स DE sin थीटा। दो कंपोनेंट होंगे DE cos थीटा एंड DE sin थीटा। सो अपन इसको नाम दे दिए डायरेक्शन ऑफ x, तो EX क्या हो जाएगा, सो EX आपका हो गया DE cos थीटा। अब ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स लेने पर इस तरफ जो भी कंपोनेंट आएगा वो हमेशा DE cos थीटा होगा। तो इस डायरेक्शन में अगर मेरे को कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन DE cos थीटा एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DE हियर, k लैम्डा dy अपॉन इंटीग्रेशन। सिमिलरली अगर y डायरेक्शन में बात करें तो ये हो जाएगा DE sin थीटा। सो k लैम्डा dy अपॉन D² + Y² sin थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इस ट्रायंगल में देखेंगे कि ये पॉइंट P था, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दिया B। सो इन ट्रायंगल APM, यहां पर अगर अपन लगाएं tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो y इक्वल्स टू d tan थीटा। y यहाँ पे क्या हो गया, d tan थीटा। अगर अपन इक्वेशन नंबर 1 या 2 को देखें तो वहां पर एक टर्म आ रहा है dy, k लैम्डा dy, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। सो dy बिकम्स d sec² थीटा d थीटा। सो यहां से dy आ गया d sec² थीटा d थीटा, y की वैल्यू आपके पास ये है ही। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट डायरेक्शन इज गिवन एज k लैम्डा dy की जगह आ जाएगा d sec² थीटा d थीटा अपॉन नीचे था d² + y², ये आ जाएगा d² tan² थीटा। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, इंटीग्रेशन k लैम्डा d sec² थीटा अपॉन d² कॉमन निकाल लिया। सो यहाँ पे बचा 1 + tan² थीटा d थीटा। सो ये पूरी वैल्यू थी आपकी DE की, इसके साथ में cos थीटा मल्टीप्लिकेशन में था। सो ये हो गया cos थीटा। सो इसको अपन सॉल्व करें तो 1 + tan² थीटा, फॉर्मूला होता है sec² थीटा, कैंसिल आउट, d से d कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बचेगा k लैम्डा अपॉन d cos थीटा d थीटा, जो भी कांस्टेंट से इंटीग्रेशन से बाहर आ गए, k लैम्डा अपॉन d इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा। सो ये आया x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे लिमिट लगानी है थीटा की। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि दो कंपोनेंट अपन लेते हैं इसके, एक ये वाला दूसरा ऊपर वाला। सो इस कंपोनेंट को यहां पे भी लिया जा सकता है, इस जगह भी लिया जा सकता है, कहीं पे भी लिया जा सकता है। इसका मतलब इस थीटा की वैल्यू यहां से लेके इस टॉप वाले पॉइंट तक वेरी करेगी। इस थीटा की वैल्यू सबसे लोअर पॉइंट से अपर पॉइंट की तरफ वेरी करेगी। ये जो एंगल लिया है यहाँ पे, इसको नाम दे दिया अल्फा, और ये जो एंगल है इसको नाम दिया है बीटा। तो कहने का मतलब यहां से नीचे वाला एंगल अल्फा, ऊपर वाला बीटा। सो नीचे वाला जो एंगल है वो हमेशा नेगेटिव में लिया जाता है। सो ये एंगल हो गया आपका माइनस अल्फा और ये हो गया प्लस बीटा। सो इसकी जो लिमिट है वो जाएगी आपकी माइनस अल्फा से लेके प्लस बीटा तक। सो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन बिकम्स k lambda upon d so it becomes sin beta plus sin alpha. So electric field in x direction is given as k lambda upon d sin alpha plus sin beta. It is the value of electric field due to a long thin wire in x direction. y डायरेक्शन में भी एज इट इज निकाल सकते हैं, बट इन y डायरेक्शन जब आप अलग अलग एलिमेंट्स लेंगे तो जैसे इनके कंपोनेंट्स निकालते हैं तो ये वाले कंपोनेंट एक दूसरे को आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। तो कौन से कंपोनेंट बचेंगे? ओनली x डायरेक्शन। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन लॉन्ग वायर। इसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस है। अगर अपन बात करें स्पेशल कंडीशंस की, नंबर फर्स्ट, जब मैं ये बोल दूं कि अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, कुछ ऐसा क्रिएट होगा यहाँ पे। ये डिस्टेंस हो गई आपकी d, ये पॉइंट है P और ये इनफाइनाइट लेंथ है। सो ये जो एंगल बन रहा है जिसको अपन ने नाम दिया बीटा, इट विल बिकम π/2 एंड अल्फा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। सो वैल्यू पुट करिए यहाँ पे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा k लैम्डा अपॉन d, इट बिकम sin 0 प्लस sin π/2। सो आंसर विल बी k लैम्डा अपॉन d। दूसरा वेरिएशन, इस पॉइंट को यहां की बजाय बिल्कुल अपर मोस्ट पॉइंट पे लेके गए। सो वहां पर अल्फा कितना हो जाएगा? अल्फा बिकम्स माइनस π/2। ये डिस्टेंस है d, तो नीचे का एंगल हो गया अल्फा। सो अल्फा बिकम्स माइनस π/2 एंड बीटा बिकम्स 0 डिग्री। सो अल्फा माइनस π/2 एंड बीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। सो इलेक्ट्रिक फील्ड So answer will be minus k lambda upon d. Sin of minus theta is minus sin theta. अगर दोनों ही 90 डिग्री है, मान लीजिए ये वायर है, पॉइंट P आपने यहाँ पे रखा, तो ये वाला एंगल अल्फा, ये वाला एंगल बीटा, दोनों की वैल्यू π/2 है या 90 डिग्री है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स ये इसके एक्सप्रेशंस आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग थिन वायर। ये आपकी एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट। एप्लीकेशन नंबर 2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग।
सर्कुलर रिंग है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। अब सर्कुलर रिंग है तो इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी प्रेजेंट होगी और वो डिफाइन कर रखी है लैम्डा से। सो क्या यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू बता सकते हैं? तो लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज, लेट्स सपोज टोटल चार्ज इज q अपॉन लेंथ। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कुलर रिंग? तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर रिंग। अगर लेंथ की बात करें इस रिंग की तो वो क्या हो जाएगा? इसका सर्कमफ्रेंस। सो लैम्डा इक्वल्स टू q अपॉन 2 पाई r। तो इसका लैम्डा कुछ ऐसे डिफाइन है। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। वही सबसे पहला प्रोसेस, छोटा सा यहां से पोर्शन लिया, लेट्स सपोज दिस पोर्शन इज dq, छोटा सा एलिमेंट लिया dq, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको। सो सबसे पहले डायरेक्शन की बात करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में, एंड दिस एंगल इज थीटा। सिमिलर एक पोर्शन यहां पर लिया जस्ट नीचे की साइड में, सो यहाँ पे जो पोर्शन लिया उसके अंदर भी चार्ज है dq, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसकी भी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया dE, इसकी वैल्यू भी हुई dE, इसको नाम दे दिया 1, इसको नाम दिया 2, एंड दिस एंगल इज सिमिलर टू प्रीवियस एंगल थीटा। सो ये भी थीटा एंगल, वो भी, इसकी वैल्यू x, इसकी वैल्यू r। सो यहाँ पर ये लेंथ निकाली जा सकती है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं dE1 की, सो व्हाट इज dE1? सो dE1 बिकम्स k q इज dq अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, सो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज dq हियर? तो dq हो गया एक स्मॉल एलिमेंट का चार्ज जो अपन ने यहाँ पे कंसिडर किया है। तो जैसा कि अपने को पता है कि 1 मीटर की चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, 2 मीटर की होगी 2 लैम्डा। सो वैसे ही अपने को अगर निकालना हो, मान लीजिए इसकी लेंथ ले ली अपन ने dl। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट? dl। सो dl लेंथ के लिए क्या हो जाएगा? लैम्डा dl, और इसी dl लेंथ के अंदर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है? dq। सो वी कैन से दैट dq इक्वल्स टू लैम्डा dl, एंड व्हाट इज लैम्डा हियर? लैम्डा है आपका q अपॉन 2 पाई r इंटू dl। यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए इन सब की। सो ये बन जाएगा कि dq की जगह आ गया q अपॉन 2 पाई r dl अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये वैल्यू आ गई आपकी dE1। सिमिलरली अगर मैं देखूं तो dE2 भी यही आएगा। सो कहने का मतलब इन दोनों को मैंने सिमिलर मान लिया इक्वल टू dE के। अब यहां पर ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स जब अपन लेंगे तो कुछ ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी उनकी, तो अपने को क्या करना है? यहाँ पर सबको कंबाइन करना है, क्योंकि कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके लिए अपन ने यहाँ पे क्या करें? इनको स्प्लिट कर लिया, कुछ यूं। ये एंगल अगर थीटा है तो ये दोनों एंगल भी थीटा ही होंगे। इट बिकम्स, जैसे कि अपन ने बोला dE2 इक्वल्स टू dE1 इक्वल्स टू dE, सो ये हो जाएगा dE, ये भी dE। सो ये हुआ dE sin थीटा, एंड दिस बिकम dE cos थीटा। नीचे वाले की बात करें तो ये भी dE sin थीटा, इसके लिए बात करें तो dE cos थीटा। सो ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं आपस में कैंसल आउट कर देंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा? इंटीग्रेशन ऑफ दो कंपोनेंट की वजह से dE cos थीटा प्लस dE cos थीटा, ऐसे ही बहुत सारे कंपोनेंट्स आएंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dE cos थीटा, dE की वैल्यू आप निकाल ही चुके हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए kq dl अपॉन 2 पाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में आपका चल रहा है cos थीटा। इस ज्योमेट्री से cos थीटा की अगर वैल्यू निकाले अपन, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या आ गया? इसका बेस आया x, इसकी वैल्यू है रूट के अंदर
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए x अपॉन रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के क्यू एक्स इज कांस्टेंट, अंदर बचा आपका dl और नीचे आ रहा है 2 पाई आर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन dl हियर? इंटीग्रेशन dl मींस ये जो छोटे छोटे पोर्शन आपने लिए हैं रिंग के, सबको वापस कंबाइन कर दिया तो क्या इसकी सरकमफ्रेंस बन जाएगी। सो इसकी वैल्यू होगी इक्वल टू dr। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स kqx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये आया 2 पाई आर और ये नीचे 2 पाई आर कैंसिल आउट। सो ये हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर रिंग। अब यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन है, एक कंडीशन आपने यहाँ पे रखी। लेट सपोज मान लीजिए कि ये जो पॉइंट P आपने लिया था, ये पॉइंट P इसकी सेंटर से बहुत दूर हो, तो अपन बोल सकते हैं कि x इज मच मच ग्रेटर देन r। इसकी रेडियस के कंपैरिजन में x की वैल्यू बहुत बड़ी हो तो यहां से r स्क्वायर जो आपको दिख रहा है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो अपन बोल सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स के क्यू एक्स अपॉन, इसकी जगह आपने क्या लिख दिया x का स्क्वायर उसकी पावर 3/2। सो इट बिकम्स के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब, इसे कैंसल आउट हुआ, सो ये बचा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो शायद आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से भी यही होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सोर्स और सोर्स चार्ज। अब यहाँ पर सिमिलर फॉर्मूला इसकी वजह से आ रहा है, तो कहने का मतलब अगर पॉइंट P रेडियस के कंपैरिजन में बहुत दूर हुआ तो उस पॉइंट P के लिए ये सर्कुलर रिंग एज ए पॉइंट सोर्स वर्क करेगी। सो द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क ऑफ सर्कुलर रिंग। कोई भी सर्कुलर रिंग का एक आर्क दे रखा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल ये कोई आर्क है, इस पॉइंट या अपन बोले कि इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसकी रेडियस जो है वो है r। यहां पर कोई भी एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ है dl, और ये जो पॉइंट है, ये जो लेंथ एलिमेंट है dl, ये सेंटर पे d थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। इस लेंथ एलिमेंट dl जिसके अंदर चार्ज है आपका dq, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा। ऑफ d, इस डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए तो ये डिस्टेंस हो जाएगी इक्वल टू रेडियस। अब यहां पर आप अगर ध्यान से देखें तो जैसा एलिमेंट ये लिया है वैसा अगर एक और एलिमेंट इधर बनाए अपन, वो भी कितनी लेंथ का है, dl लेंथ का है, इसने भी कितना एंगल क्रिएट करा, d थीटा। सो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए तो कुछ इस डायरेक्शन में कंपोनेंट्स अपन निकाले, सो दोनों की वजह से अगर कंपोनेंट्स अपन निकालेंगे तो कुछ ऐसा होगा। सो ये जो अपन ने आर्क माना, ये जो लेंथ एलिमेंट माना, लेट्स सपोज थीटा एंगल पर है, ये भी आपका थीटा एंगल पर है, ये भी थीटा हो जाएगा, इसके सामने वाला ये थीटा, सो इट बिकम्स DE cos थीटा, और दूसरे वाले का भी DE cos थीटा। इसकी वजह से ये कितना हो जाएगा DE sin थीटा, एंड इट विल आल्सो DE sin थीटा। DE sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचेगा, सो अपन बोल सकते हैं E इक्वल्स टू इंटीग्रेशन DE cos थीटा। DE की वैल्यू पुट कर दीजिए, ना वापस वही थिंग कि dq को क्या लिख सकते हैं, तो जैसे कि लास्ट एक्सप्रेशंस में अपन ने लिखा था dq इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा dl, अगर इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा।
सो इसकी जगह वैल्यू पुट की तो k लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर, और ये हो गया cos थीटा इंटीग्रेशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dl हियर? अब यहाँ ध्यान से अगर देखें, ये dl है, ये एंगल d थीटा है, और ये रेडियस अपन ने कैपिटल R ली है। सो अपने को पता है आर्क इक्वल्स टू एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। सो आर्क यहाँ पे हो गया dl and radius is r, which is equals to angle d theta. So dl becomes r d theta. So integration, ये बाहर चले जाएंगे सारे, k लैम्डा अपॉन r स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखी है अपन ने dl की r d थीटा, r बाहर चला गया, अंदर बचा cos थीटा d थीटा। लिमिट आएगी थीटा की, इधर वाले एंगल को ले लिया अपन ने पॉजिटिव एंगल, इधर वाले को ले लिया नेगेटिव एंगल। So limits goes from minus theta 1 to theta 2. So यहाँ पे क्या बन जाएगा, k लैम्डा अपॉन r, cos थीटा का इंटीग्रेशन हो गया sin थीटा माइनस थीटा 1 to थीटा 2. So it becomes k लैम्डा अपॉन r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये जो फॉर्मूला है आप देख पा रहे हैं, सिमिलर टू किसके सिमिलर है, जो अपन ने थिन वायर लिया था उसके सिमिलर। अब इसमें स्पेशल कंडीशन ली, मान लीजिए एक स्पेशल कंडीशन आपने ये ले ली कि थीटा 1 जो था वो माइनस पाई बाई 2 है और थीटा 2 है प्लस पाई बाई 2। कहने का मतलब है आपने सेमी सर्कुलर रिंग ली है। क्या लिया है? एक सेमी सर्कुलर रिंग। तो उसकी वजह से कितना होगा? सो अगर थीटा 1 माइनस पाई बाई 2 से थीटा 2 प्लस पाई बाई 2 तक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा k लैम्डा अपॉन r, लिमिट यहां पर आएगी माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, एंड ये आपका था cos थीटा d थीटा। इस लिमिट को ब्रेक किया जा सकता है, सो यहां पर आ जाएगा 2 बाहर, 2k लैम्डा अपॉन r, और लिमिट चेंज हो जाएगी 0 टू पाई बाई 2। लिमिट्स को ब्रेक करने का तरीका होता है। सो ये हो जाएगा cos थीटा d थीटा। सो ये हुआ 2k लैम्डा अपॉन r sin थीटा पाई बाई 2 टू 0। सो ये आ जाएगा 2k लैम्डा अपॉन r sin पाई बाई 2 1 0। सो ये हुआ 2k लैम्डा अपॉन r। तो सेमी सर्कुलर रिंग की आर्क की वजह से या सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसके सेंटर पे ये होता है 2k लैम्डा अपॉन r। सो ये कुछ एप्लीकेशंस थी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। Thank you so much.